शंभू, तुम्हारा शनि तो बुध से टकरा गया है। क्या? अरे शंभू, तुम्हारा तो मंगल एकदम से खरा है। नहीं 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 बेटा शंभू, तुम मंगल और शनि के भरम में मत पड़। तेरा तो बृहस्पति एकदम से लेटा हुआ है और वो तुझे लेटाए बिना छोड़ेगा नहीं। अरे बाप रे बाप। नहीं बेटा शंभू, तुम्हारे ही नहीं पूरे गांव पर काल सर्प नाच रहा है और ये तुम्हारे ग्रह नक्षत्र को स्वाहा कर देगा। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभुआ को जब देखते हैं ना तब बीमारे पड़ल रहता है। पड़ेगा नहीं बीमार है? इसके घर जाइएगा तो मार महक के बेहोश हो जाइएगा। आए सेंट का कारखाना खोल लिया है का? नहीं रे पागल, घर को नरक बना के रखता है। थू। देख लीजिए जो सड़क को कर रही है और अपने क्या कर रही है, जहाँ तहाँ थूक देती है। तुम अपना थूक घोटे करो, हम फेंक दिए। लग रहा है जैसे हैजा मलेरिया थूक दिया। सुन लीजिए इनका बात। अरे ये हैजा मलेरिया कोनो बाजार में बिकता है, ये सबसे न फैलता है जी। अच्छा, बहुत ज्ञान दे रहे हो। तुम्हारा भी ज्ञान देखे हैं और दोहरा मेहरारू के भी ज्ञान सुने वही खेत में, समझे? का खेत में? बोलो का खेत में? अरे छोड़ो ना भाई। ना छोड़ कैसे दे? बात बोले हो तो पूरा करो। का खेत में? बोलो का खेत में? अरे वही जो जाके शौच करते हो खेत में। देखो ये सब चीज हमारा पर्सनल है, बोल लेते हैं। अपने पे आया तो पर्सनल है। इस पर कोनो विशेष बात विचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम जो करते हो वह पर्सनल नहीं है, ओकरा से जो फैलता है वो तो पूरा गांव के नहीं इफेक्ट कर देता है भाई। सही कह रहे हो भाई। ये शंभू भाई थोड़ा पर्सनल मटेरियल का मार झेल रहा है, करते पर्सनल है। तुम लोग से मुंह कौन लड़ाएगा? जा रहे हैं हम। अरे भोरे से पेटवा को उल्टी पखाना हो रहा है, ओकरा डॉक्टरों के पास लेके जाना है। एक तुम लोग हो कि हमको परेशान करके रखे हो। जाओ, जा रहे हैं। पूरा टोला की स्थिति एकदम से गड़बड़ा गया है। समझ में नहीं आ रहा इसे ठीक कैसे करें। रोज किसी न किसी को एक न एक बीमारी जकड़े हुआ है। सही काटी और चाटी। चलते हैं, हम लोग को भी काम है। हाँ भाई, चला जाए। शंभू, मैं तुम्हारा भाई हैजा मलेरिया शंभू बच्चा, हमको देख के सब खा जाता है गच्चा। अच्छा डेंगू टाइफाइड। शंभू भाई कलवाड़ीस, हम थोड़ा
गंधेश्वर बाबा पधार रहे हैं। बाबा गंधेश्वर, हम कहाँ से आए? किसने बताया? रिश्ते में तो आप सब हमारे बाप लगते हैं। नाम है गंधेश्वर। आप लोगों ने ही हमें पैदा किया, अब हम ही आप लोगों को खत्म करेंगे। चारों ओर बीमारियां ही बीमारियां होगी। बिजली, गली, उजाली, जाओ जाकर पता करो यहाँ की लोगों की आदतें कैसी है। इंतजार करो ना। ये सारे सेवकों हैजा, मलेरिया, डेंगू, तुम शंभू को किस बात की दे रहे हो सजा? जिस दिन से शंभू ने अशुद्ध पानी पिया उसी दिन से मैंने इसे अपना भाई बना लिया। नजर उठा के देखा कैसे मेरे शंभू को, ये तो जन्म से ही शिकार मेरा। घर की चारों तरफ गंदगियों का मेला है, तभी तो हम मच्छरों का मेला है। आओ मैली, कहो कुचैली, क्या समाचार लाए हो? समाचार बड़ा शुभ है बाबा। यहाँ के लोग अमीर हो या गरीब, सफाई को लेके सब है फकीर। क्यों बहन कुचैली? जी बाबा, यहाँ के लोग ना ही अपनी शरीर की सफाई पर ध्यान देते हैं और ना ही अपने गांव घर की सफाई पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गंधेश्वर खुश हुआ। और बताओ, और बताओ। ये लोग शुद्ध जल साधनों को गंदा करते हैं, उसी पोखर में गंदा संदा कपड़ा धोते हैं, शौच धोते हैं और उसी पानी से नहाते भी हैं। चापाकल के पास गंदगी फैला कर रखते हैं और उसी चापाकल का पानी भी पीते हैं। घर की औरतें बिना हाथ धोए ही खाना बनाती है और बिना हाथ धोए ही खाना खाती है और अपने बच्चे को भी खिलाती है। और मेरे प्यारे सेवकों, हैजा, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस को बुलाते हैं। गंधेश्वर खुश हुआ। और बताओ, और बताओ। जी बाबा, औरतें घर में झाड़ू पोछा करने के बाद और मर्द बाहर काम करने के बाद हाथ नहीं धोते हैं। घर की औरतें बिना खाना ढके रखकर चैन से सोती है, तभी तो बीमारी होती है। गंधेश्वर बहुत खुश हुआ। और बताओ, और गंदी गंदी बातें बताओ। ये लोग बेधड़क कूड़ा कचरा पैदा कर रहे हैं और उसे सड़क पर डालकर अपने ही गांव के कूड़ेदान बना रहे हैं। मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग इतना लड़ रहे हो सिर्फ एक शंभू के लिए? अरे यहाँ तो पूरे गांव में शंभू का मेला है, फिर किस बात का झमेला। चलो अपने अपने शिकार को पकड़ो और खूब मस्ती करो। हो काका, हो काका, हो भैया, हो भैया, हो दादा, हो दादा, हो दादा, कहाँ था सब लोग? हो कोई इधर तो हो। कोई मर गया क्या? शोर नहीं मचा रहे हैं, कोई एक नहीं बेटा, हम सब मरने वाले हैं। अरे ये शंभुआ पगला गया है, लगता है कोनो भयंकर सपना देखा। चलो भाई, चलो। सुनिए, सुनिए, सुन लीजिए।
किया क्या जाए भाई, जानकारी लेना पड़ेगा। इस अंधों की नगरी में राजा कौन बनेगा? मेरा मतलब हमें जानकारी कौन देगा? अरे चाची, अपनी आरती दीदी। ये कौन है भाई? दीदी भाई बात कर रहे हो? पत्थर वही आरती दी जो सामाजिक कार्यकर्ता और कलाश्री संस्था के माध्यम से अनेकों कार्य कर चुकी है और कर रही है। उनके पास जानकारी का कोनो कमी नहीं है और वो पास के गांव जाती है, समझे? सच में? ये तो अंधेरे में नई रोशनी का समान बात हुई। तो देर किस बात की, बुलाया गया? हाँ बुला रहे हैं भाई, बुला रहे हैं। है लोग तुम्हारे बीमारी पड़े चुप ना रहो। की नगरी में राजा कौन बनेगा? मेरा मतलब हमें जानकारी कौन देगा? अरे चाची, अपनी आरती दीदी। ये कौन है भाई? दीदी के बारे में बात कर रहे हो? पत्थर वही आरती दी जो सामाजिक कार्यकर्ता और कलाश्री संस्था के माध्यम से अनेकों कार्य कर चुकी है और कर रही है। उनके पास जानकारी का कोनो कमी नहीं है और वो पास के गांव में आती है, समझे? सच में? ये तो अंधेरे में नई रोशनी के समान बात हुई। तो देर किस बात की, बुलाया गया? हाँ बुला रहे हैं भाई, बुला रहे हैं। है लोग तुम्हारे बीमारी पड़े दुनिया से चुप ना रहो। वैसी बीमारी है चारों दिशाओं में, आओ चलो कुछ तो करो। प्रणाम आरती दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। आइए। देखे नहीं समझा क्या अलर बलर बोल रहा है, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ शंभू भाई? ये लोग किस सपने की बात बोल रहे हैं? आरती दीदी, सपना में सुतक एगो बड़ा खतरनाक सपना देख रहे थे। कैसा खतरनाक सपना? सपना में देख रहे थे कि तरह तरह का खतरनाक बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया है या हेपेटाइटिस और भी बीमारी हमारे पास आ गया और हमको अपने साथ ले जाने के लिए लड़ाई कर रहा है। मेरा तो दम में घुटल जा रहा हम तो मारे डर से मरिए गए थे। अरे बाप रे, ऐसे ही खतरनाक सपना तो हम भी देखे थे। बीमारियां सब हमरा के अपने साथ खींच के ले जा रहा था। आप देख लीजिए आरती दीदी, फिर यही थूक रहा था। बीमारी पकड़ कर प्राण नहीं निकालेगा। ससुरा के फूके नाजी तो क्या करे भाई? बताओ तुम क्या करते हो भाई? हम तो भैया घोट जाते हैं। सुनिए, ये भी गलत है। थूकना है थूकिए, लेकिन यहाँ वहाँ मत थूकिए जैसे अभी आप थूक रहे हैं। मुहवा में जब खैनी का भरल रहेगा तो लोग जहाँ तहाँ थूकवे न करेगा। आरती दीदी, जैसे इसी बेशरम को देख लीजिए, यही खड़ा है और यही थूक रहा है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। यहाँ वहाँ थूकना, एक आदमी का बीमारी दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाता है। समझ लीजिए, इधर उधर थूक के गंदा करने से बीमारी का लतर पसरता है। छोड़िए सपने की बात बाद में, पहले ये बताइए पूरे गांव में बीमारी फैली हुई है, ये सही बात है कि नहीं? साफ सफाई का क्या पूछती है आरती दीदी? रोज एक ना एक बीमारी पकड़े हुआ है। कभी किसी को उल्टी पे खाना तो कभी किसी को पेट में दर्द तो कोई बुखार से मरल जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा काहे ला हो रहा है। तो समझ लीजिए इन सब का कारण है गंदगी। गंदगी? हाँ, गंदगी। साफ सफाई और स्वच्छता का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। लेकिन साफ सफाई का तो पूरा ध्यान रखते हैं, रोज नहाते धोते हैं। बस नहाने धोने से ही हम बीमारियों से नहीं बच सकते। बताइए आप लोग हाथ कब कब और कैसे धोते हैं? खाना खाने के बाद और शौच के बाद। पानी से धोते हैं और ऐसे धोते हैं। बिल्कुल गलत। आप लोगों के हाथ धोने का तरीका गलत है। हमारे हाथ कई कामों में आते हैं और प्रायः ही कीटाणुओं के संपर्क में रहते हैं। इसीलिए हमें कोई काम करने से पहले
पहले और कोई काम करने के बाद इन्हें धोना चाहिए और हाथों को साबुन से ऐसे 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 कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। वाह आरती दीदी वाह, क्या बात बताई है दीदी आप। सिर्फ वाह ही नहीं करना है, इस बात को समझना भी है। ये तो हुई केवल शरीर की सफाई की बात। अब बात करते हैं खान पान पर, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। इसीलिए हमेशा साफ और स्वच्छ शौचालय का उपयोग करना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। अगर साफ पानी ना मिले तो पानी को उबाल कर पीना चाहिए। गंदा और बासी खाना खाने से बचना चाहिए। बहुत अच्छा बात बताई दीदी आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी छोटी बात तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। एक छोटी बात आप नहीं समझ रहे हैं। क्या दीदी? आप जो अभी अपनी उंगली से नाक से खजाना निकाल रहे हैं, तो ये भी छोटी सी बात, पर यही छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी बीमारियां फैला रही है। इससे क्या होगा दीदी? होगा क्या? होगा यही कि आपके नाक का बाल हाथ के साथ पेट में चला जाएगा, फिर पड़ जाइएगा बीमार और सपना में करते रहिएगा बाप रे बाप। इन सब बात पर तो हम लोग सोच भी नहीं करते थे आरती दीदी। सोचना नहीं है, आदत सुधारना है। घर बाहर कोई भी काम करने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना खिलाने से पहले हाथों को साबुन से धोना जरूरी है। वातावरण यानी अपने आसपास की जगह को गंदा होने से बचाना होगा। लेकिन कूड़ा तो हर घर से निकलता है, उसे कहाँ फेंके? अब घर में तो नहीं रख सकते। आप लोग सार्वजनिक कूड़ादान बनवा सकते हैं, जहाँ सभी लोग कूड़ा फेंक सके, लेकिन ध्यान सभी को देना होगा कि कूड़ा कम से कम पैदा हो। वाह आरती दीदी वाह, आपने हम लोगों की आंखें खोल दी। इन सब बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते थे और दोष एक दूसरे को देते थे और सोच ही नहीं पाते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। और आपने हमें सोचने पे मजबूर किया। बहुत बहुत दीदी धन्यवाद आपका। सोचे नहीं है तो अब सोचिए, और खाली सोचिए ही नहीं, उसे लागू कीजिए। नहीं तो बीमारी को चालू कीजिए। हैजा, मलेरिया, डेंगू को सपने में देखिए और उसे सच में बदलिए। सपने तो अब स्वच्छता का ही देखेंगे यार दीदी, और इसे ही सच करेंगे। देखो जमाना ये बातें पुराना, भूलो न भूलने दो। मजबूरी आए हो तो सब कुछ आसान हो, तो सब कुछ आसान हो। है आज का नारा यही है हमारा कि शिक्षित और स्वच्छ करो। है घर में तुम्हारा, है घर में तुम्हारा, तो सबको सिखाते चलो, तो सबको सिखाते चलो, तो सबको